नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जिन्हें केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है। तो फिर अपन आज देखते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री टफ नहीं बहुत इजी है, ये अपने दिमाग में वैसा फिट रखिए। अपन केमिस्ट्री में देखते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। पहला इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल। पर लेकिन दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री को अपने हिसाब से इसको डिवाइड किया है। केमिस्ट्री के 5 पार्ट होते हैं, एक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, कंसेप्ट एंड ट्रिक्स और लास्ट का फन। केमिस्ट्री के साथ में मस्ती। ओके दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले तो लिया है और पास कैसे हो, क्या करें केमिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक से कुछ फंडे बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं। चलो फिर आज देखते हैं दोस्तों, आज कुछ स्पेशल होने वाला है। पहला पॉइंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं पेरियोडिक टेबल। ओके, पूरी इनऑर्गेनिक लगभग कहीं ना कहीं पेरियोडिक टेबल से ही कनेक्ट रहती है। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेरियोडिक टेबल से बाहर निकलती नहीं है, वो वही घूमती फिरती रहती है। तो दोस्तों, पेरियोडिक टेबल को अपन कैसे सॉल्व करें। अपन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको कई सारे उसके ग्रुप को याद करने में टफ रहता हुआ, कैसे ग्रुप को याद करें, उनको एलिमेंट को कैसे याद करें। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 30 तक याद कर लीजिए, काम चल जाएगा भाई। ओके, 30 तक याद करने से कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाती है। ओके, क्योंकि ट्रिक्स पीरियोडिक टेबल में याद करने की सभी को पता रहता है क्या है कैसे है। जिस दिन मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, आवर्त सारणी स्टार्ट पढ़ाऊंगा, उस दिन मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है, पहला पॉइंट। ओके, दूसरा, अपन पेरियोडिक टेबल के अंदर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और साइज की। मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और साइज पर क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, मैक्सिमम पोर्शन। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप कह रहे हो दिमाग में से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप कैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और साइज को कैसे बता रहे हो। मैं कह रहा हूं आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज को दिमाग में रखिए, सॉल्व हो जाएगा, 90% सॉल्व होने की चांस रहते हैं उसके। ओके दोस्तों, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट से राइट में जाती है आवर्त के अंदर, तो उसके मान में क्या होती है, उसकी वैल्यू में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ता है। ओके भाई, और साइज में अपन बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे। हम पहले ईएन की बात कर रहे हैं, तो आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या बढ़ा है, ईएन वैल्यू बढ़ती है। ओके, साइज ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ता है। तो याद रखना, आवर्त के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को याद रखना है। ओके दोस्तों, अब वो साइज के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक जाए तो अपन जानते हैं साइज मतलब रेडियस उसकी क्या होती है, बढ़ती है। ओके, ज्यादातर से क्वेश्चन इन्हीं पर दो बेस करते हैं और लगभग यही फैक्टर सभी में घूमते फिरते हैं, चाहे वो आयनिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो। ओके दोस्तों, चलिए, अब कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, वो मेरे से कई ऐसे विद्यार्थी, सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, रिएक्शन याद करते हैं, सुबह याद करते हैं, शाम को भूल जाते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ओके, क्या है, एक टॉपिक है उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म वाला। ओके, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा है टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ आ गया नहीं, उसमें 3 ये पॉइंट होते हैं दोस्तों। उन तीनों पॉइंट को बस अपने दिमाग में फीड रखना है। कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा रेजोनेंस। ओके दोस्तों, जब मैं आपको इनको तीनों को पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि बाकी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत इजी है, मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घुमा के रख दूंगा आपके सामने। ओके, तो याद रखना, यदि आप पढ़ना चाहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, इन तीनों फैक्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल 1% की कोई समस्या आ ही नहीं सकती, सब कुछ समझ में आता है फिर। ओके भाई लोगों, अब बात करता हूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं, उनको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, ये बड़ी समस्या है उनके सामने। तो दोस्तों, ये भी बहुत इजी है, बस एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका नाम है मोल कंसेप्ट। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, किसका, फॉर्मूला। मोल कंसेप्ट और फॉर्मूला को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर एक फॉर्मूले होती है। मोल कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि मोल कंसेप्ट में सारे कंसेप्चुअल चीज होती है फिजिकल केमिस्ट्री की।
तो दोस्तों तो हमेशा याद रखना, जैसे फॉर्मूलाज कैसे सर, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन आपका स्टार्ट हुआ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले एक पेज पर याद कर लीजिए आप। क्वांटम मैकेनिक्स आप एक पेज पर रख लीजिए उसके फॉर्मूलेस। यस, केमिकल डायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, तो उन सभी फॉर्मूले को बना लीजिए, क्योंकि हमने मोल कांसेप्ट को अच्छे पढ़ रखा है, बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल आपको दिखाई देता है एन और एम, नॉर्मलिटी मोरलिटी के रूप में दिखाई देते हैं। एन क्या होती है, एम क्या होती है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री आपके हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, आप खुद पढ़ना चाहते हो तो याद रखिए मोल कांसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, आधी समस्या फिजिकल केमिस्ट्री की खत्म हो जाएगी, ये पक्की बात मानिए। अब भाई 3 तो हो गए, फोर्थ बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बहुत इंपोर्टेंट। जब भी अपन केमिस्ट्री पढ़ें दोस्तों तो एक क्वेश्चन होता है क्यों, वाई, ये क्यों हो रहा है। एल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाती है लेकिन ऑयल नहीं होता, क्यों, दिमाग में आना चाहिए आपकी में। चीनी, सुक्रोज वाटर में डिजोल्व हो जाता है, क्यों, आपको आना चाहिए। सॉलिड होता है क्यों, लिक्विड होता है क्यों, ये क्यों का क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, तभी आप साइंस के विद्यार्थी हैं, वरना साइंस के विद्यार्थी हो ही नहीं सकती आप। तो ये अपने दिमाग में हमेशा क्यों जरूर को फीड रखिए, पूछिए क्यों क्यों क्यों, तो एक दिन आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन ट्रिक्स। जब भी केमिस्ट्री पढ़े आप तो खुद की ट्रिक्स होनी चाहिए ज्यादातर से। टीचर की ट्रिक्स क्या है वो भी होना चाहिए, लेकिन खुद की ट्रिक्स जरूर बनाइए, क्योंकि खुद की ट्रिक्स हमेशा कंपटीशन एग्जाम में कोई बैठती है। ओके, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी लेवल का हो तो बहुत इजीली ट्रिक्स खुद की बनाई हुई समझ में आती है भाई। ओके दोस्तों, अब 5 पॉइंट बड़ा अजीब सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फन मतलब मस्ती। केमिस्ट्री को टेंशन में नहीं लेना है, कैसे अरे यार केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें, कुछ क्या हुआ हमारा। तो दोस्तों केमिस्ट्री को एक मस्ती के रूप में लेना है, उसे खेलते हुए सीखना है। उसके साथ में आपको नेचर को कोरिलेट कीजिए, ह्यूमन बीइंग को कोरिलेट कीजिए, हमारी बॉडी में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सा क्या होता है, वाटर क्या है, कैसे क्या है, बेंजीन से रिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीनोइड्स हैं, जितने भी टाइप की चीजें हैं, तो आप या तो नेचर से कोरिलेट कीजिए या खुद से रिलेटेड कीजिए या ह्यूमन बीइंग से, मतलब जो भी लिविंग बीइंग है उनसे को रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे दोस्तों केमिस्ट्री टफ नहीं, बहुत इजी है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर हमें फिजिकल पढ़ाइए, ऑर्गेनिक पढ़ाइए। अभी एक्चुअली में दोस्तों मैं अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे कुछ टॉपिक दे रखे हैं जिन्हें मुझे ऑनलाइन उनको इश्यू कराना है, बताना है बच्चों को। अभी मैं अकॉर्डिंग उन छत्तीसगढ़ सरकार के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। जैसे उनका मुझे दिया हुआ पोर्शन खत्म होगा तो मैं डेफिनेट आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हर एक चैप्टर में खुद पढ़ाऊंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।